रहमतुल्लाह। ये जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात करने लगे ये है जी बिटकॉइन एक्सचेंज। तो ये आपको प्रोजेक्ट जो मिला है आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब आपने एग्ज़ाम को जब आपने रन किया है तो आपके पास दो सर्विसेज स्टार्ट होनी चाहिए, अपाची और माई एस क्यू एल। सबसे पहले हम माई एस क्यू एल में जाते हैं और अपना डेटाबेस जो है वो देखते हैं, और इसके साथ ही हम जो है अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। उसको ओपन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लोकल होस्ट लिखें या हम फिर एडमिन पे डायरेक्ट क्लिक कर दें। ये दोनों तरीक़ाकार से जो हमारे पास काम है वो सेम ही होगा। यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट के नाम से जो हमारा डेटाबेस है वो मौजूद है। इसमें डेटाबेस के जितने भी टेबल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हमारे पास हमारा जो है वो होम मेन्यू जो है वो आ गया है, ठीक है। तो इसमें ये सारी हमारी डिटेल के बारे में है। इसमें जो लास्ट जिसने बाई की है किस तरीक को की है, ठीक है, और सेल कब की है लास्ट, और ठीक है एक्सचेंज सेल और बाई की लास्ट ट्रांजैक्शन जो हैं वो यूज़र के नाम से आ रही हैं। अगर हम इस पे आएँ, ठीक है जी, तो ये एसपीआर ने लास्ट जो है वो इतने पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं उनको एक्सचेंज किया है। और ये सब्सक्रिप्शन लेटर है किसी के लिए भी। और ये इधर हमारे यूज़र्स की जो है वो इधर उनका बायोडाटा आ रहा है, ठीक है। ये हमारी कंपनी की सारी डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। ये काम किस तरह करेगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर यूज़र के साइन इन होने का ऑप्शन है, ठीक है जी। जिस तरह अभी हम यहाँ पे साइन इन करते हैं, ये हम अपने अकाउंट में जो अभी है वो नहीं हो सके। 250 और माजरत मैं ना यहाँ पर जो नाम है वो गलत लिख रहा हूँ। ये देखें, ये हम यहाँ पर जो है वो लॉगिन हो चुके हैं। ये यहाँ पर मेरे पास बैलेंस आ रहा है, $893 मेरे पास मौजूद है। तो अभी मेरे पास यहाँ पर सेलर और बायर एक्टिविटी से कोई नहीं आ रही। मैंने दो चीज़ें एक्सचेंज की हैं, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, और ये मेरी जो है बाय करने की एक्टिविटी है ये पेंडिंग में है, ठीक है। और अगर मैं डैशबोर्ड में आ जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर मेरा स्टेटस है। यहाँ पर मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ किसी भी करेंसी को, यहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस करके वेबसाइट से रब्ता कर सकता हूँ। यस सर, ठीक है। हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। यूज़र नेम ABC, फर्दर इनको टेस्ट करके देखते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ईमेल एड्रेस ये मेरा ईमेल एड्रेस है, टेस्टिंग के लिए हम डाल रहे हैं। ये मेरा सब्जेक्ट है टेस्ट, और ये मेरा मैसेज है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं सेंड। ये सेंड हो गया। अच्छा, अभी हम कोई करेंसी ख़रीद के देखते हैं। जिस तरह अभी हम बाय पे आते हैं, मैं कौन सी करेंसी को यहाँ से ख़रीदना चाहता हूँ। मेरे पास बिटकॉइन है, पाकिस्तानी रुपीज़ है, ठीक है। मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज़ है, मैं इनको ख़रीदना चाहता हूँ। मैं कितने डॉलर में ख़रीदना चाहता हूँ, कितने डॉलर की मैं ख़रीदना चाहता हूँ। मैं तकरीबन $10 की ख़रीदना चाहता हूँ, और ये मेरे पास ऑटो कैलकुलेट कर देगा वैल्यूज़ को कि ये इतनी वैल्यूज़ बनेगी। और यहाँ पर मेरा अवेलेबल बैलेंस जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आ रहा है, ठीक है जी। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये मेरे पास दो ऑप्शन मांग रहा है। उसने कहा कि जी मेरे अकाउंट से इसको होगा या बैंक के थ्रू होगा। अभी मेरे पास क्योंकि अकाउंट में पैसे मौजूद हैं तो मैं इसको अकाउंट के साथ कर सकता हूँ। आप इसको बैंक के साथ भी टेस्टिंग कर सकते हैं।
ठीक है जी, मैंने 10 देने हैं और मुझे 15,000 1536 मिलने हैं जी। तो पाकिस्तानी रुपीज़ मैं लिख सकता हूँ अपने, अगर मैंने लिखने अकाउंट में जिस तरह मैं 1536, ठीक है जी। अगर आपने कोई मैसेज देना है, टेस्ट अमाउंट ट्रांसफ़र, ठीक है जी, टेस्ट अमाउंट एक्सचेंज, मैं इसको कंफर्म ऑर्डर करता हूँ। अभी ये जो मेरा ऑर्डर है ये एडमिन के पास चला जाएगा, ठीक है। हमने सेल करनी है अपनी करेंसी, तब भी हमारे पास है, ठीक है जी। मैं कौन सी चीज़ को सेल करना चाह रहा हूँ और मुझे क्या चीज़ मिले, ठीक है जी। और सेल है तो मेरे पास कौन सी करेंसी है, मैं किसको सेल करना चाहता हूँ, मुझे क्या मिले। क्योंकि हमने जो बेस करेंसी है वो डॉलर पे रखी हुई है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो डॉलर की अमाउंट आ रही है। ये ब्लॉग है, ये एडमिन लिखता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं इसके एडमिन पैनल की तरफ। मैं सबसे पहले इसको, अच्छा, इसका यूज़र का हमारे पास डैशबोर्ड है, यूज़र की प्रोफाइल की सेटिंग है, एडिट प्रोफाइल, ठीक है जी। ये हमारी प्रोफाइल की सेटिंग है, ये मेरा नंबर वगैरह ही डिटेल दी हुई है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी हम आ जाते हैं जी विड्रॉवल पे भी जी, विड्रॉ मनी में हमने आ जाते हैं, विड्रॉवल हिस्ट्री में हम आ जाते हैं। रेफरल हमारे पास बोनस आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके इस लिंक से कोई ज्वाइन करेगा तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, ये सारी सेटिंग हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, हम इसको चेंज पासवर्ड करना चाहें, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। अगर हम इसको लॉग आउट करना चाहें, हम इसको लॉग आउट कर सकते हैं। और हम अपनी जो साइट है उसके मेन मेन्यू पे आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा यूज़र का। अभी हमारा एडमिन मैनुअल कहाँ पे है, जहाँ पे हमारा एडमिन होगा जो इस सारी सूरत हाल को चेंज करेगा। उसके लिए हम लोकल/एडमिन लिखेंगे। ये हमारे पास जो डैशबोर्ड आ गया ये है। अच्छा, एडमिन में आ जाएं, एडमिन की प्रोफाइल में आ जाएं। यहाँ पे आप एडमिन की प्रोफाइल में चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ से इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास इमेज मौजूद है। और इसके बाद अगर आप पासवर्ड में आ जाएं, आप एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आपको करंट पासवर्ड देना होगा, न्यू देना होगा और उसको कंफर्म करना होगा। अच्छा, मैं इसको लॉग आउट करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा होगा हमारे पास। ये हमारे पास एडमिन का है, यहाँ पर ये हमारे पास हमारी वेबसाइट का लोगो आ रहा है। इसको हम लिखते हैं जी यूज़र नेम मेरे पास जिस तरह अभी एडमिन है, पासवर्ड भी मेरे पास अभी एडमिन है। तो इसको क्या कहते हैं, हमने लॉगिन कर लिया। अच्छा जी, मैनेज करेंसीज़, हमने करेंसीज़ मैनेज करनी है। या तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या हमारे पास यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारे पास पाकिस्तानी करेंसीज़ हैं और उनका अवेलेबल बैलेंस है। हम किसी भी करेंसी को ऐड करना हो, ऐड करेंसी पे क्लिक करें, करेंसी नेम करें इंडियन, इंडियन रुपीज़ करेंसी का हम सिंबल देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पर इसको ये दे रहा हूँ, ठीक है जी। इसकी $1 की कितने के बराबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 90 के डॉलर, $1 90 के होगा, ठीक है जी। हमारे पास इसका इस करेंसी का बैलेंस कितना है, हमारे पास इस करेंसी का ये बैलेंस है, ठीक है जी। इसकी हमने पेमेंट आईडी क्या रखनी है, ठीक है जी। हम इसकी पेमेंट आईडी कुछ भी रख सकते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखनी है, ठीक है जी। एक्सचेंज अगर कोई करना चाहता है तो हम मुझसे कितने चार्जेस लेंगे, हम मुझसे 8% चार्जेस लेंगे, एक मसाला है। बाय करना चाहते हैं तो हम मुझसे कितने चार्जेस लेंगे, हम मुझसे 4% लेंगे। अगर कोई हमें सेल करना चाहता है तो हम उससे 5% चार्जेस लेंगे। तो वो ये पूछ रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी है हमारे पास या नहीं। तो हम इसको अगर नो कर देते हैं या हम इसको यस कर देते हैं, इसका स्टेटस ये एक्टिव है हमारे पास या नहीं, ठीक है जी। इसको हमने कर देना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इमेज है करेंसी की इमेज हमने सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं RS की इमेज जो है इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, मैं ऑल करेंसीज़ में जाता हूँ। आप देखेंगे कि मेरे पास जो इंडियन करेंसी है वो मेरे पास यहाँ पे आ गई है, उसका मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है, उसका जो रेट है वो सारा यहाँ पे आया है। इसी तरह आप जितनी चाहे करेंसीज़ हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे बाय आ गया है, जिसने बाय किया हुआ है तो ये उसकी सारी डिटेल आ रही है। अभी ये देखें मेरे पास दो चीज़ें जो है ना वो पेंडिंग में आ रही हैं, दो ट्रांजैक्शन है। मैं इसको एक्शन को व्यू पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर एक्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको अप्रूव, रिजेक्ट या क्लोज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ और मैंने इसको अगर प्रिंट करना है तो ये मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है जी।
तो अभी हम इसको बैक करते हैं। हमने सेल करनी है जी। सेल का जो हमारे पास लॉग है वो ये रिजेक्टेड हुई है। हम इसको रिजेक्टेड पे क्लिक करते हैं। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सेम सेम चीज़ें आपने करनी है जैसे पहले हमने की थी। अच्छा जी, एक्सचेंज का लॉग है हमारे पास, ठीक है जी, सक्सेसफुल हो चुकी है। तो ये ट्रांजैक्शन इसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते। हमारे पास मैनेज बैंक आ गए हैं, आपने बैंक ऐड करना है। बैंक का नेम आ गया जी HBL। उसकी पेमेंट की जो हमारे पास डिटेल है, ठीक है जी, टेस्ट बैंक ऐड, ठीक है जी। इसको हमने ऐड कर दिया है। किसी बैंक को आपने डिलीट करना है जी, तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये डिलीट हो गया। हमने UBL बैंक ऐड करना है। हमारा बैंक का अकाउंट क्या है, ठीक है जी, ये हमारा बैंक का अकाउंट है। हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है जी। इसमें लफ्ज़ इसलिए ऐड हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास IBN की ऑप्शन होती है। ये मैनेज यूज़र आ गए हमारे पास कितने यूज़र हैं, ठीक है जी। ये सारे हमारे पास यूज़र जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है जी। अभी हमने किसी यूज़र को डिलीट करना है या किसी यूज़र की हमने हिस्ट्री डिलीट करनी है, या हमने यूज़र से कोई चीज़ लेनी है, यूज़र का स्टेटस एक्टिव है या ब्लॉक है, हम इसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है जी। अपडेट करते हैं, ये हमारे पास यूज़र जो है वो ब्लॉक में चला जाएगा, ये देखिए, ठीक है जी। अगर हम बैंड यूज़र में जाएं तो ये हमारे पास बैंड यूज़र में जितने भी ये यूज़र हैं ये सारे आ जाएंगे। अच्छा, अभी हम यूज़र पे आते हैं। ये बैंड यूज़र में अभी हमारे पास कोई नहीं है, हम यूज़र पे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अकाउंट में हम पैसे डिपॉज़िट करना चाहते हैं, किसी के अकाउंट में हमने मनी ऐड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास भी ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। मैनेज डिपॉज़िट पे हम आ जाएँ, डिपॉज़िट लॉग पे आ जाएगा, डिपॉज़िट मेथड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास डिपॉज़िट के जो मेथड्स हैं वो आ रहे हैं। अभी हमने ना किसी यूज़र को करेंसी को ऐड करना है, ठीक है जी। यूज़र पे आ गए, आजकल यार पे हम आ गए। हमने ना यहाँ पे हमारे पास आप देखें ऐड सब्ट्रैक्ट बैलेंस का ऑप्शन मौजूद है। हमने इसके अकाउंट में ऐड मनी करनी है या सब्ट्रैक्ट मनी करनी है, तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने इसके अकाउंट में ऐड मनी करनी है जी, हमने इसके अकाउंट में $10 ऐड करने हैं। इसको हमने अपडेट कर दिया, यहाँ पे हमने टेस्ट अमाउंट लिख दिया या जो भी हमने इसकी डिटेल लिखनी थी। दोबारा हम मैंने यूज़र पे आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास इस तरह से ये मौजूद हैं। ये इसका नाम की और फ़ोन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमसे मांग रहा है, क्योंकि इस यूज़र ने जो है इसको ये अपडेट नहीं किया हुआ, इसलिए ये हमारे पास लास्ट टाइम जो है वो एरर आ गया था। ये हमारे पास यूज़र जो है वो ब्लॉक यूज़र में चला गया, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, डिपॉज़िट के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। अच्छा, विड्रॉ अगर किसी ने पैसे करवाने हैं तो ये उसकी रिक्वेस्ट जो है ये हमारे पास आई हुई है। हम इसको अप्रूव कर सकते हैं, हम इसको रिफ़ंड कर सकते हैं, ठीक है जी। हमारे पास दो ऑप्शन हैं। यहाँ पे हमने जिन जिन की अप्रूव की हुई है, जिनको हमने रिफ़ंड किया हुआ है, ये सारे हमारे पास उसके मेथड्स आ रहे हैं। हमने इथेरियम, लाइटकॉइन, ठीक है, डैश, जिसमें भी हमने इसको क्या कहते हैं करना है। हमारे पास सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जो हमारी वेबसाइट को रीड आउट कर रहे होते हैं, जिन्हें हमें हमारे मैसेजेस जा रहे होते हैं। ये हमारे ब्लॉग की कैटेगरीज आ जाती हैं, जिस तरह अभी हमने मैं आपको दिखा सकूं। ये हमारा यहाँ पे ब्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इनकी कैटेगरीज है। यहाँ हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग्स हैं, जिस तरह अभी हमारे पास सबसे पहले ये पोस्ट लिखी हुई है, ठीक है जी। तो हमारे पास फर्स्ट पोस्ट है, इसको हम एडिट कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, इसकी हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, इसको हमने क्या किया, सबको सेलेक्ट किया, इसको हमने अपडेट कर दिया है। अभी अगर हम इधर से आएँ तो ये हमारे पास ओपन हो रहा है।
हमारे पास वेबसाइट कंट्रोलर आ जाते हैं, इसमें हमारे पास जनरल सेटिंग आ रही है। ठीक है जी, ये देखें आप, हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये कमेंट का ऑप्शन आ रहा है फेसबुक के ज़रिए से, प्लग इन एक्टिव है हर चीज़। ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है। ये हमारे पास बोनस का लेवल 1 लेवल 2 जो हमने बोनस रखा हुआ था। और यहाँ पर हमारे पास जो बेस करेंसी है वो कौन सी हो। ठीक है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। आपने यूज़र से ईमेल वेरिफिकेशन लेनी है या नहीं लेनी। ठीक है जी, करेंसी सिंबल हमने रखा हुआ है। SMS वेरिफिकेशन हमने ऑफ रखी हुई है। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन हमने ऑन रखी हुई है अपनी वेबसाइट पे, हम इसको बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जनरल सेटिंग के अलावा अगर हम देखें, हमारे पास ईमेल की सेटिंग है, SMS की सेटिंग है, कॉन्टैक्ट अस की हमारे पास सेटिंग है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस कंट्रोल किया गया, हमारे पास लोगो मैनेज करने की आ गई है। आप इसको PNG में अपना कोई भी लोगो दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमारे पास जो पेजेस होते हैं एंड पे, लाइक एंड पे होते हैं, तो इन पे ये जो हमारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है जी, ये सारी हमारी डिटेल्स जो होती हैं वो इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसको हमने आवर सर्विसेज पे किया है, सॉरी। ठीक है, हम इसको करियर सर्विस कर सकते हैं, हम इसको टाइटल दे सकते हैं और हम यहाँ पे आइकन ले सकते हैं। ठीक है, इसको सारी डिटेल को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एडमिन से एडमिन पे रहते हुए आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो एडमिन पैनल है वो आपके पास /admin में मौजूद है। और अगर हम इसकी फ़ाइल्स को देखना चाहें तो इसकी फ़ाइल्स हमारे पास ये यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी, ये सारी फाइल जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद